2020 आपके जीवन की परीक्षा ले रहे थे। कई कष्ट परेशानियों को दिखाया उन्होंने, आपके कई सारे कार्यों को पेंडिंग कर दिए, टेंशन दी, घर में परेशानी, उतार चढ़ाव, आपके प्रियजन आपसे दूर हुए, बहुत सारे घटनाओं को दिखाए, जिसमें प्रमुखता से आपके कर्म के ऊपर वार हुई और आपके धन के ऊपर, और साथ साथ में आपके बुद्धि विवेक को ज्यादा प्रभावित किया। यह मिथुन राशि की बात है, जिनके ऊपर अष्टम ढैया का प्रभाव दिख रहा था। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि आप 2021 में प्रवेश कर चुके। जब आप 2021 में प्रवेश करते हैं तो आपके साथ यह सब परेशानियां 2020 में ही छुप जाएगा, क्योंकि गुरु की शनि के साथ युति आपके ढैया को न्यूट्रल करने के लिए आ गए। जब आपके ढैया न्यूट्रल होंगे, उदासीन हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? गुरुदेव आपके लिए बहुत सारे मार्ग खोलेंगे और बहुत सारे रास्ते बनाएंगे आपको देने के लिए, जो 2021 में प्राप्त होगी। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, दोनों की बात है। आप ध्यान से समझेंगे तो पाएंगे कि आपके जीवन में 2021 क्या लेके आ रहा है। सबसे पहली बात है कि आपके दोनों महत्वपूर्ण ग्रह 4 होते हैं, राहु, केतु, शनि, गुरु, जो वार्षिक राशिफल को दिखाते हैं, जिसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनि और गुरु आपके अष्टम स्थान में बैठ गए, धन भाव को देख रहे। यह एक महत्वपूर्ण योग है, क्योंकि आपकी राशि मंडल में एक घर ऐसा है जहां 3 महत्वपूर्ण ग्रहों की प्रभाव पड़ गई है, और वह जब पड़े तो पूरे वर्ष में उस जगह से संबंधित घटनाओं को घटित होना है। वह है अष्टम। अष्टम क्या है? यह तो गुप्त रहस्य का घर है, गूढ़ विद्या का घर है, गड़ा खजाना है, अनायास धन प्राप्ति का है, पैतृक संपत्ति का है, और जीवन के उतार चढ़ाव का है। यहां 3 ग्रहों की प्रभाव पड़ गई, क्या होगा? लेकिन इसका प्रभाव आपके जीवन में दिखेगा। गुरु की सकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ेगी। क्या? राहु देव विदेश घर में, पहला प्रभाव देखिए, विदेश घर पर गुरु की दृष्टि, वहां से आपके अष्टम प्रभावित होते हैं। इसका अर्थ है बाहर जाने के सुअवसर बन गए, यात्राएं काफी होगी। अष्टम घर पैतृक संपत्ति का है। निश्चित जाने इस वर्ष पैतृक संपत्ति संबंधित कोई न कोई विवाद खड़ी हो सकती है, लेकिन उसकी निश्चित फैसला होने वाली है, और आपको धन के रूप में जो मिले, प्रॉपर्टी के रूप में जो मिले, आप उससे संतुष्ट हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि धन और आपके घर पे है, प्रॉपर्टी पे है। इसलिए यह जो बंटवारा हो रही है, वसीयत की हो चाहे पैतृक संपत्ति को हो, इस बंटवारा से आप संतुष्ट होंगे। यह प्लस पॉइंट है। शनि गुरु अष्टम में राहु से प्रभावित, अनायास अचानक कहीं से धन की प्राप्ति। अब वह धन प्राप्ति कहां से हो सकती है? कई लोग लॉटरी से प्राप्त कर सकते हैं, कई लोग शेयर सट्टों से अचानक धन प्राप्त कर सकते हैं, किसी को वसीयत के रूप में मिल सकती है, किसी को गिफ्ट के रूप में मिल सकती है, किसी को कहीं से भारी मदद के रूप में मिल सकती है, साथ साथ में बैंक लोन के रूप में भी मिल सकती है। लेकिन बड़े धन की प्राप्ति प्रॉपर्टी बेचने के उपरांत भी मिल सकती है। इन माध्यम से आपको अनायास, ये प्लानिंग पूर्व से नहीं है, ये अचानक जन्म लेंगे या स्थिति अचानक बनेगी, और आप पाएंगे कि आपको धन की प्राप्ति हुई।
लेकिन चूंकि योगा योग अष्टम में है, ध्यान से समझे, अष्टम का योगा योग जब भी कुछ देता है उसके पीछे कोई न कोई दुख को छुपा देता है, दुख देकर देता है। जैसे वसीयत मिलते हैं कब? मृत्यु के उपरांत, दुख वहां छुपा। अब जैसे आपको लॉटरी मिल गई तो वहां क्या हो सकता है? कोई न कोई वहां परेशानी दुख जरूर छुपे हैं। कोई धन अनायास मिल रहे हैं, वहां कुछ न कुछ आपको दुख छुपी है। धन तो आ रहे हैं, खुशी हो रही है, लेकिन कुछ जा रहा है जिसका आपको वहां गम छुपा है। वह तो आपके राशि फल में जब दिखेगा तो स्वतः स्पष्ट होंगे, क्योंकि अष्टम जब देता है तो कुछ लेके देता है। यह एक खराबी, अष्टम कष्ट दे करके देता है। जैसी भी बात हो, घटनाएं घटित होगी, क्योंकि यह प्रबल योग है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अनोखा सूत्र में आपका स्वागत है और नव वर्ष आपका मंगलमय रहे, सफलतादायक रहे, सुख शांति से भरपूर रहे। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अब देखते हैं महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में कहां कहां घटित हो रही है, क्या होने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह जान ले कि यदि आप रहस्य से जुड़े हुए कार्य करना चाहते हैं, जैसे सीबीआई की जॉब होती है, सीआईडी की जॉब होती है, और जैसे साइंटिस्ट होते हैं वह भी खोज करते हैं रहस्यों की, कुछ योजनाओं से जुड़े हुए क्षेत्र, कुछ आपके सफाई विभाग होते हैं, कुछ अग्नि विभाग होते हैं, कुछ आपके ऐसे विभाग होते हैं जहां पर जीवन विवाह से संबंधित हो, जन्म मृत्यु से संबंधित पंजीकरण का विभाग। ये सारे के सारे अष्टम के क्षेत्र है। इन सारे क्षेत्रों में जो भी जॉब पाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, यह वर्ष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सफलता मिलेगी, आप वहां पाएंगे। डिफेंस हो, आर्मी हो, झगड़े हो, विवाद हो, आपके जनता से जुड़ी हुई कार्य हो, टैक्स से जुड़ी हुई कार्य हो, शेयर्स ब्रोकरेज से जुड़ी हुई कार्य हो, गहने जेवर से जुड़ी कार्य हो, बैंक अकाउंट से जुड़ी हुई कार्य हो, या बैंकिंग से जुड़े हुए कार्य में जाना चाहते हो, खाने पीने की कोई चीज का अगर दुकान करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट, कीमती धातु सोने चांदी का दुकान चाहते हैं, वाणी से जुड़े हुए कार्य जैसे म्यूजिक हुई, कला के क्षेत्र हुए, और कोई सामाजिक कार्य, इन क्षेत्रों में भी जाना चाहते हैं तो आपके लिए यह वर्ष पूरी तरह सहयोगी है। तो इस तरह आप देखते हैं कि आपके लिए 2020 किन क्षेत्रों में सफलता देने वाला है। अब आगे हम लोग देखें कि क्या हो सकता है। कुछ महत्वपूर्ण ऐसी बातें हैं जो आपको प्राप्त होने वाली। अष्टम में बैठे हैं, रहस्यों का योग तो यहीं से शुरू हुआ है। छठे में केतु, 12वें में आप महसूस कर रहे हैं आपके चारों वार्षिक फल को दिखाने वाले ग्रह सब अशुभ घर में बैठे। कितनी बड़ी बात है, कोई शुभ जगह पर नहीं बैठे, लेकिन योगायोग तो बन रहे हैं। राहुदेव खर्च को बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन केतुदेव आपके शत्रु को मिटा रहे हैं, केस मुकदमा में वड़ी बना रहे हैं। राहुदेव आपकी यात्राओं को बढ़ा रहे हैं, वहीं छठे घर में केतुदेव आपके ऋण को नाश कर रहे हैं, रोगों से आपको लड़ने की क्षमता दे रहे हैं। राहुदेव 12वें स्थान में बैठ करके आपके शयन सुख को भंग कर रहे हैं। पति पत्नी एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन सच पूछिए तो वैवाहिक जीवन में एक उतार चढ़ाव बनी हुई है कि इस पूरे 2020 में आपको एक ऐसा, पूरे 2021 में आपको एक ऐसा समय मिलेगा जो आएगा मई 2021 से अक्टूबर 2021।
इसके बीच में आपके वैवाहिक जीवन सुधरेंगे और नए विवाह के योग बनेंगे। यह महत्वपूर्ण बात बन रही है। उस समय गुरुदेव वक्र काल में आ जाएंगे। यह महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आपकी 7th हाउस, जो आपका रोजगार है, व्यवसाय है, उसमें उतार चढ़ाव पूरे वर्ष दिखेगा। ढैया का असर भी कभी कभी दिखने लगेगा आपको। जो वक्री स्थिति में आएंगे शनिदेव, गुरुदेव, तो ढैया का असर आपके ऊपर हावी होगा। तो यह ढैया का असर आपके 2021 में व्यवसाय में उतार चढ़ाव बनाए रखेंगे। कभी कभी परेशानी दिखेगी, कभी कभी आपके धन की हानि के भी योग बन जाएंगे, और यह उतार चढ़ाव 5-7 महीनों की रहेगी, लेकिन पुनः फिर ठीक हो जाएंगे। अब आगे योगा योग आपके साथ महत्वपूर्ण बात क्या करवाते हैं? महत्वपूर्ण बात यह करवाते हैं कि इस अवधि में, इस पूरे वर्ष में आपको जो भी प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य करना चाहते हैं, या जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं, नए वाहन खरीदना चाहते हैं, इन सब के तरफ से आपको बड़ा लाभालाभ। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा कि जिस प्रॉपर्टी में हम हाथ डाल रहे हैं, हमको वहां फंसने का भय है, लेकिन आप पाएंगे कि वह स्थिति क्लियर हो गई और आपको प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो गई। यह महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आपके 10वें स्थान पर शनिदेव की दृष्टि है, जो कर्म है, रोजगार है। और जब कर्म रोजगार प्रभावित होते हैं तो परेशानियां दिखती है, लेकिन एक बात है, कर्म स्थान से तीसरे स्थान में राहुदेव वहां कुछ अच्छाई को दिखाते हैं, और आपके कर्म स्थान से एकादश भाव में शनिदेव और गुरुदेव, यह आपके कर्म को, लाभ को दिखाते हैं। संघर्षों, परिश्रमों के उपरांत जॉब की प्राप्ति दिखती है, क्योंकि यहां पर जो राजयोग बने हैं, धर्म कर्मादि योग, अष्टम घर में बने हैं, और अष्टम घर के जो भी रिजल्ट है वह कमजोर हो जाते हैं आपके राजयोग, और आपको जब देना चाहेंगे तो वह आपको संघर्ष, परिश्रम के बाद, काफी मेहनत के बाद दे भी सकते हैं और मिस भी हो सकता है। तो पूरे वर्ष नए जॉब की प्राप्ति के लिए संघर्ष, परेशानी बनी हुई है, उतार चढ़ाव बना हुआ है। हो सकता है कि शनिदेव की वक्र काल में जाने के बाद आपको मध्य 2021 में कुछ लाभ दिखे, जॉब की प्राप्ति हो, ऐसा संभव है। आगे जब हम देखते हैं तो इस पूरे वर्ष में संतान को लेकर के, क्योंकि संतान घर महत्वपूर्ण होता है, लेकर के कुछ न कुछ तनाव, परेशानी, टेंशन बनी रहेगी, क्योंकि आपके पंचम स्थान से अष्टम स्थान में राहुदेव गोचर करेंगे और पंचम स्थान को शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी, तो पंचम सबसे गंभीर स्थिति में चला गया। तो पूरे वर्ष आप संतान की तरफ से परेशानी अनुभव करेंगे, उनके कैरियर, उनकी पढ़ाई लिखाई से आप परेशान रहेंगे, उनके किसी व्यवहार से आप परेशान रहेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि है इसलिए। और दूसरी बात, प्रेम प्रसंग में भी आपके बड़े उतार चढ़ाव दिखेंगे, कभी बनेंगे, कभी छूटेंगे, उतार चढ़ाव बना रहेगा। और प्रेम प्रसंग को आप इस वर्ष में चाहेंगे कि विवाह में बदल ले तो कठिनाई आएगी, परेशानी आएगी, घर वालों की तरफ से टेंशन होगी, संभव नहीं दिखता है। लेकिन आप इसे आगे बढ़ाएं, चलते रहने दें, आगे ठीक होगा। और शेयर सट्टों में जो है उन्हें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, दोनों की बात है। राशि वालों के ऊपर अधिक प्रभाव दिख सकता है, उनकी धन हानि की रेशियो बढ़ सकते हैं लग्न के अनुपात। लग्न वालों को हानि होगी कम, लेकिन राशि वाले को बड़े हानि का डर है। कोशिश करें, जो मिथुन राशि है वह शेयर मार्केट से
जनवरी 2023 तक दूर रहें। बाद में आएंगे, कमा लेंगे। या इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं और अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं इसमें, तो थोड़ा थोड़ा करें। हानि होगी तो थोड़ी होगी ना, डूबेंगे तो थोड़े। पंचम स्थान परेशानी का कारण बन जाता है, तो आपको गवर्नमेंट के टैक्स से बच के रहना है। अष्टम में शनिदेव है गुरुदेव के साथ। धन की हानि करवाएंगे तो टैक्स के माध्यम से, वहां से आपको सतर्क रहना है। किसी भी तरह के टैक्स चोरी से बचे। और सरकार का किसी तरह के दंड का भय हो सकता है। जिनको सजा होने की बात हो रही है, थोड़ा सावधान रहें, हनुमान जी के शरण में रहें, पूजा पाठ करते रहें, ताकि सजा की डेट टल जाए। यह भी स्थिति बहुत प्रबल है। अब देखते हैं आपके जीवन में 2021 क्या महत्वपूर्ण लाते हैं आपके हेल्थ वाइज, स्वास्थ्य के प्रति। स्वास्थ्य के मामले में कोई बुराई नहीं है, अच्छी स्थिति है। उतार चढ़ाव अपना चलते रहेंगे। आपका मन, आपका मस्तिष्क सही दिशा में काम करता रहेगा। खास तौर पर धन कमाने की ओर आप अधिक चाह रखेंगे। काफ़ी यात्राएं होगी। उतार चढ़ाव जीवन में जरूर दिखेंगे, क्योंकि ढैया फिर आगे पीछे आपको लगता रहेगा। और यह उतार चढ़ाव के साथ आपका 2021 जरूर गुजरेगा, लेकिन कुछ न कुछ प्राप्ति होकर 2020 की भांति अशुभ नहीं। 2020 से अच्छा आपका 2021 गुजरेगा, यह बात तय है। बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे, बहुत सारी उपलब्धियां भी मिलेगी। उतार चढ़ाव के उपरांत भी मन कभी कभी बहुत प्रसन्न रहेगा। आपको ऐसा फील होगा कि अब कोई जीवन में टेंशन नहीं। नए आपको ऐसे स्कोप खुलने वाले, ऐसे रास्ते बनेंगे जो आपके मन को प्रफुल्लित करें। आप उसका लाभ उठाते चले जाएंगे। तो इस तरह 2021 आपके जीवन में शुभ और मंगलमय बना के रखें। धन्यवाद।